1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब ये पिप्स को आप अपने डॉलर्स में कैसे कैलकुलेट करो? सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम्स इसी टाइम पे होते हैं मार्केट के। 5.4 के टारगेट के लिए एक आपको ट्रेड देके दिखाता हूँ। 0.01 लॉट बाय किया मैंने, कंफर्म, ये मेरा बाय का ट्रेड लग गया यहाँ पे। कि तो आपको स्टार्ट करना है, जितना मर्जी लीवरेज ले लो, बट स्टार्ट करना है 0.01 लॉट से। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपनी इससे पहले वाली वीडियो पे हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात की थी। उससे पहले भी फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स की, फंडेड अकाउंट की सारी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, जिसको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना के मैंने डाल दिया हुआ अपने चैनल पे, तो आप जाके पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ये एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से अपना पहला $2000 कैसे बनाया जाए। उसकी वीडियो नंबर 2 है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वॉच लिस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कौन सी है, आपको डीमैट अकाउंट कौन सा खुलवाना है, मतलब बेसिक स्टेप्स क्या करने हैं कि अब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना है। वो इससे पिछली वीडियो थी। अब वो स्टेप्स आपने देख लिए होंगे, नहीं देखी तो ये वीडियो वॉच लेटर में डाल के पहले जाके वो स्टेप्स देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम आगे बात शुरू करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं। अब हमारे पास वॉच लिस्ट आ गई, अब हमारे पास ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट आ गया। एक्सनेस में खुलवा दिया हमने, सीएमएस प्राइम में खुलवा दिया, वेंटेज में खुलवा दिया, या हमने फंडेड अकाउंट दे दिया, हमने कुछ भी दे दिया तीनों में। अब बात आती है ट्रेडिंग स्टार्ट करने की। तो देखो, अब किस टाइम पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे? अगर आप एक बिगिनर हो, आपको मैं एक इकलौता फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए टाइम दूंगा, वो है शाम का टाइम। 5:30 बजे के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग में बैठना स्टार्ट कर दो। जॉब वालों के लिए तो ये वैसे ही बढ़िया है, क्योंकि जॉब ज्यादातर 6, 6:30, 7 बजे तक बंद होती है, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। अब ये टाइम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली 3 मेजर सेशंस में डिवाइड होती है। उसमें नंबर 1 जो सेशन होता है वो होता है आपका एशियन सेशन, जो इंडियन टाइम 4:30 AM के अराउंड स्टार्ट होता है। अब डे लाइट सेविंग से 1 घंटा आगे पीछे होता रहता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आपका ये इंडियन टाइम के हिसाब से दिखेगा कि ये 1:30 के अराउंड स्टार्ट हो गया, 1 घंटा आगे पीछे चलता रहता है। बट द मेजर ट्रेडिंग जो इसमें स्टार्ट होती है वो 4:30, 5, 5:30 बजे के अराउंड सुबह स्टार्ट हो जाती है। और इसमें फिर वही पेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, AUD सॉरी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, ये सब पेयर्स आप इसमें ट्रेड कर सकते हो इस टाइम में। अगर आप सुबह सुबह उठ सकते हो तो आप इसको प्रेफर करो। उसके बाद लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा आज का 1:30 बजे के अराउंड, वैसे 12:30 बजे के अराउंड स्टार्ट हो जाता था। डे लाइट सेविंग से आगे पीछे होता रहता है। तो यहाँ पे लंदन सेशन का जो टाइम है वो ये है। और सबसे मेजर काम जो होता है वो हमारा न्यूयॉर्क सेशन में होता है, क्योंकि इस टाइम यूएस मार्केट्स ओपन होती है और सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वही जो मैंने आपको कहा, 5:30 बजे के बाद आप यहाँ पे देखो नीचे आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी नजर आएंगे। सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम्स इसी टाइम पे होते हैं मार्केट के, रात के 12 बजे तक और उसके बाद 2:30 बजे तक। मतलब 6:30 बजे से लेके या 5:30 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट्स। अब आपको इसमें पेयर आपको मैंने पिछली वीडियो में डिसाइड करने को कहा था, होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। XAU USD, यूरो USD, US और GBP JPY, ये आप इस टाइम में ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, GBP USD को आप 6 बजे ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा। तो ये आपके मेजर पेयर्स हो गए। अब पॉइंट आता है लॉट साइज का। आप फॉरेक्स में लॉट साइज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते होंगे। लीवरेज मैंने आपको इससे पिछले सेशन में बता दिया था, फॉरेक्स में आपको 1:2000 तक का लीवरेज मिल सकता है। जब आप एक्सनेस में अपना अकाउंट ओपन कराओगे तो वो आपसे पूछेगी आपको अपना अकाउंट में क्या लीवरेज सेट करना है, और आप वो लीवरेज अपने अकाउंट में सेट कर लोगे, आपका अकाउंट उस लीवरेज पे काम करेगा। अब 1:2000 लीवरेज का मतलब क्या है? आपके जेब में 100 रुपए है तो आप ट्रेड कर सकते हो इतने पैसों से 2 लाख रुपए से। मतलब 100 रुपीज लगा के 2 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हो। अकाउंट नेगेटिव में नहीं जाएगा। अगर 100 रुपए का लॉस हो जाएगा तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाइड वे से। अब 100 रुपए से तो भाई ट्रेडिंग कोई भी नहीं स्टार्ट करता। तो अगर आपने फॉरेक्स स्टार्ट करनी है, मिनिमम 5,000, मतलब आपको मैं 3 दूंगा, 2,000, 5,000, 10,000 मिनिमम इन अमाउंट से फॉरेक्स स्टार्ट करना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्ट करने टाइम आपको लॉट साइज हमेशा जो लेना है दैट इज 0.01। अब आपको यहाँ पे लॉट साइज की गेम बताता हूँ। दिस इज द माइक्रो लॉट।
0.01 इज द माइक्रो लॉट, स्टैंडर्ड लॉट होता है 1 और स्मॉल लॉट होता है 0.1। अब ये क्या है, आपने फॉरेक्स में पिप्स की बात सुनी होगी, अगर मेरी आपने सबसे पहली फॉरेक्स की वीडियो देखी होगी, मैंने पिप्स बहुत डिटेल में आपको समझाया होगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। पिप्स बेसिकली होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स या पॉइंट्स इन परसेंटेज, जो भी आप कह लो। इसका मतलब होता है जैसे अब तो बेसिकली टूल आ गए हैं, पहले तो मैंने पिप डिटेल्ड में आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कि हर पेयर में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि सपोज यूरो यूएसडी है, इसमें कितने पे कितना पिप होगा, कितने चेंज होने पे कितना पिप होगा। मैंने आपको बताया जैसे यूएसडी कैड है 9.2 से 9.8 हो गए तो 6 पिप्स बढ़ गया। अब तो सिस्टम ही बहुत आसान है। सपोज मुझे एक ट्रेड प्लान करनी है, जहां पे ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा टारगेट पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब तो सब कुछ अपने आप बना बनाया मिल जाता है। मैं यहां से स्केल यूज करके यहां तक जाऊंगा तो मुझे शो हो जाएगा 36 पिप्स का प्रॉफिट है मुझे। मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, मुझे शो हो जाएगा 6 पिप्स का स्टॉप लॉस है मेरा, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब ये पिप्स को आप अपने डॉलर्स में कैसे कैलकुलेट करोगे? सीधी सी बात आपको बताता हूं, स्टैंडर्ड 0.01 लॉट में 1 पिप का मतलब $1 होता है। मतलब अगर आप 0.01 लॉट ले रहे हो, यहाँ पे आपका प्रॉफिट है $36 का और यहाँ पे आपका लॉस है $6 का। आप सिंप्लीफाइड वे में 0.01 लॉट के साथ स्टार्ट करोगे। 0.1 लॉट का मतलब होता है एक पिप में $10। मतलब अगर आपने यहाँ पे 0.1 लॉट के साथ ट्रेड किया होगा, यहाँ पे आपका लॉस होगा $60 और प्रॉफिट होगा $360। और अगर आपने एक लॉट के साथ ट्रेड किया हुआ है तो यहाँ पे आपका 1 लॉट में 1 पिप का मतलब होता है $100। तो यहाँ पे आपका $600 का लॉस होगा और $3600 का प्रॉफिट होगा। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज तक का अकाउंट है तो आपको स्टार्ट करना है, जितना मर्जी लीवरेज ले लो, बट स्टार्ट करना है 0.01 लॉट से। तभी आप समझ पाओगे कि यहाँ पे 6 पिप्स है तो मतलब मुझे $6 का लॉस है, यहाँ पे 36 पिप्स है तो मतलब मुझे $36 का प्रॉफिट है। स्केल यूज करके यहाँ पे आप पिप्स देख सकते हो। पॉइंट्स इन परसेंटेज या परसेंटेज इन पॉइंट्स होता है वो आप देख लेना, शायद परसेंटेज इन पॉइंट्स होता है। ये मैंने बहुत डिटेल्ड समझाया हुआ है कि इसको कैसे बिना स्केल के कैलकुलेट करना है, बेसिक क्या है कैलकुलेशन का, वो भी मैंने इससे पिछली वीडियो में डिटेल्ड समझाया हुआ है। तो आपको वो वीडियो देखनी है, अब वो भी जाके देख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है कि हमें अब 0.01 लॉट से काम करना है, हमें ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने के लिए आपको अपने ब्रोकर पे जाना है। जैसे सपोज एक्सनेस है आपका, फंडिंग पिप्स है आपका, मतलब अगर आपका फंडेड अकाउंट है फिर आपका फंडिंग पिप्स होगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उस पर टारगेट लगाना है। मैं आपको एक डेमो ट्रेड देके सब कुछ दिखाता हूँ अभी। तो अब जैसे ये एक फंडिंग पिप्स का अकाउंट है जो मैं डेमो के लिए यूज करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को डेमो देने के लिए या किसी ने कुछ सीखना है उनके लिए मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे मुझे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ, 4 आवर्स का देख लो आप या कोई भी देख लो। अब यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये एक मेजर एरिया दिख रहा है। जब तक अब गोल्ड तो अपने ऑल टाइम हाईस पे है, ये सिल्वर है, गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाईस पे है। जब तक ये मेजर डिमांड जोन नहीं टूटता तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी, और सेलिंग आएगी तो ये लेवल के लिए और ये लेवल के लिए आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि अभी तो ये जोन टूटा नहीं, सेलिंग आएगी नहीं। तो यस, सो बाइंग एक्सपेक्टेड है मुझे यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की। तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के 24.5 का स्टॉप लॉस रख के मैं 25.4 के टारगेट के लिए एक आपको ट्रेड देके दिखाता हूँ। 0.01 लॉट बाय किया मैंने, कंफर्म, ये मेरा बाय का ट्रेड लग गया। यहाँ पे कितना आसानी से ट्रेड लग गया, यहाँ पे देखो बाय हो गया। अब आज मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होगा, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाला 24.55 का, मतलब $7 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। 50 का ही डाल देते हैं, और मैंने यहाँ पे जो टारगेट डाला दैट वुड बी 25.40। ये देखो 25.40। तो ट्रेड लेते साथ मैंने अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट सब कुछ डिसाइड कर दिया। और यहाँ पे ब्रोकरेज कितनी लगती है, ये क्वेश्चन बहुत आम आएगा। स्क्रीन पे शो होना शुरू हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, सब कुछ स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो गया।
अब पॉइंट आता है, ये मैं अकाउंट ही इसीलिए लिया हुआ ताकि आपको सिखा पाऊँ। अब पॉइंट आता है यहाँ पे मेरी ब्रोकरेज कितनी लगती है। तो यहाँ पे देखो, जब भी आप इसको देखोगे ना, आपको यहाँ पे एक बिड और आस्क दिखेगा, अपने बिड और आस्क हमेशा दिखेगा। यहाँ पे आपको ये देखो बिड और आस्क दिखता है कि किस प्राइस पे आप खरीद सकते हो और किस पे आप बेच सकते हो। बाय 24.700, सेल 24.684। तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनमें जो डिफरेंस है दैट इज द स्प्रेड, वो आपका ब्रोकरेज में चला जाएगा। एक तो होता है जैसे हम इंडियन मार्केट में पर लॉट या पर ऑर्डर 20 रुपये ब्रोकरेज देते हैं, यहाँ पे ब्रोकरेज हमारा जो स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड इंडियन मार्केट में भी पड़ता है। हम इंडियन मार्केट में कोई चीज बेचना जाते हैं तो सस्ता बिकता है, कोई खरीदने जाते हैं तो महंगी मिलती है चीज। नॉर्मल मार्केट का कंसेप्ट, आज आपने एक फोन बेचना है, सस्ता बिकेगा। यही फोन शॉप से थोड़ी देर बाद खरीदना है, महंगा मिलेगा। तो वही स्प्रेड है यहाँ पे, वो स्प्रेड आपका कमीशन होता है और वही स्प्रेड आपका यहाँ पे चार्ज होता है। अब यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आपको ये स्प्रेड दिख रहा होगा 0819, 0819, 7 और 5, ये 2 पॉइंट्स का स्प्रेड है। यहाँ पे आपको यूएस वाल में स्प्रेड दिख रहा होगा 81.200, 81.230। ये स्प्रेड्स हैं, ये सब स्प्रेड्स हैं। और जिस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा होता है ये स्प्रेड कम होता है, जिस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम कम होता है ये स्प्रेड ज्यादा होता है। सिंपल सा लॉजिक। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आपको लॉट साइज और ये सब चीजें समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो एक और फॉरेक्स पे प्लान करूंगा जिसमें आपको डिटेल्ड वे में अगला कंसेप्ट फॉरेक्स का समझाऊंगा कि न्यूज बेस्ड कैसे आपने फॉरेक्स में देखना है, फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे यूज करना है। ये आएगी इससे नेक्स्ट वीडियो, कल या परसों आपको मिलेगी, तो उस वीडियो का इंतजार करना। और यस, आज फॉरेक्स स्ट्रीम की भी कोशिश करेंगे ताकि आज एक फॉरेक्स लाइव भी कर सके। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।